आज दो दहशतगर्द करके उन्होंने 2 मुसलमान घरों को और आग लगा दी उन्होंने। ठीक है। ये वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये कश्मीरियों को वो चाहते हैं कि अब हम पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना लें। वो आज तक बना ही नहीं सके और ना ही बना सकेगा वो। अब ये वाकया उन्होंने पेश किया, इसकी सारी उन्होंने फिल्म चलाई, पर उसका सबूत कोई नहीं मिल सके। जो उन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे जैसे मर्जी इल्जाम लगा लें, पाकिस्तान पे सबूत नहीं साबित कर सकते। अच्छा, हमारे पास क्या सबूत है, मुझे बताया ना, हमारे पास क्या सबूत है कि इंडिया ने ये दहशतगर्दी खुद करवाई है? कोई भी अपने घर में खुद अपने लोगों को क्यों मरवाएगा? देखें, दहशतगर्द आए कहाँ से? सबसे पहले सवाल तो यही है ना कि दहशतगर्द आए कहाँ से? पाकिस्तान से आए हैं। तो भाई पाकिस्तान से आए हैं तो इतनी बड़ी आर्मी वहाँ खड़ी की हुई है, 7 लाख फौज, 8 लाख फौज वहाँ पर उन्होंने तैनात की हुई है एक छोटे से इलाके के अंदर। वो 7-8 लाख फौज को अंदर से कोई 8-10 बंदे वहाँ पाकिस्तान से वहाँ चले जाएं, जैसे उनको लानत उनकी फौज के ऊपर, तो उनको लानत भेजते हैं ऐसी फौज के ऊपर जो अपने बॉर्डर को कंट्रोल ही नहीं कर सकी। और जबकि हमारे बॉर्डर पे इन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान से, बलोचिस्तानी शहर से उन्होंने पैसे दे के खरीद के लोगों से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी गिराई। वो साबित भी हो गया। ये साबित नहीं हो सका तो ये पाकिस्तान में क्यों इल्जाम लगा रहा है? तो हेलो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकवादी हमले में जो आतंकवादी शामिल थे, उसमें से 2 आतंकवादी की पहचान जो है भारत ने कर ली है। वो जम्मू कश्मीर के लोकल ही आतंकवादी हैं। तो भारत सरकार और खुफिया एजेंसी ने मिलके उनकी पहचान करी, उनके घर ढूंढ निकाले और उनके जो मकान थे वो दोनों गिरा दिए हैं, डिमोलिश कर दिए हैं। तो इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आज हम इस वीडियो पे पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो 2 दहशतगर्द वो कह तो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द हैं जो इस हादसे में मुलविस थे, उनके घरों को आग लगा दी है उन्होंने। देखें, ये उन्होंने आग तो लगा दी है। अब वो दहशतगर्द, उनके कहने में दहशतगर्द मान लेते उनको, वो दहशतगर्द थे। ठीक है। अब बाकी भी सारे दहशतगर्द ही फिर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो 2 घर तो नहीं है, सारा एरिया वो दहशतगर्द हो गया। सिर्फ तुम्हारी फौज एक ईमानदार है जो खड़ी हुई वहाँ पर। अब वहाँ पर देखेंगे ये सारा मामला क्यों हो रहा है? ये मामला इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी रेसली की, अभी अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से बातचीत की दहशतगर्दी के ऊपर। अब इंडिया को ये पता लग गया कि हाँ यही तो ये मामला यहाँ पर हल हो रहा है। इनका आपस में पैकेज हो रहा है, इधर बांग्लादेश का पैकेज हो गया है, मैं बीच में आ गया हूँ। अब इधर से अफगानिस्तान का या फलस्तीन का मामला था, पाकिस्तान ने बेसिकली पूरी तरह भरपूर हिमायत की हुई है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा हिमायत की हुई है इस टाइम। और वो जितने दौरे पाकिस्तान ने किए हैं, चाहे जैसे भी आप कहें को हमने टूटे फूटे किए पर कर रहे हैं हम इस टाइम। अफगानिस्तान के होगा, इंडिया को और अमेरिका को और इसराइल को, सबसे बड़ी आग लगी है इसराइल को। और अभी के सुबह सुना है कि 20 फौजी उनके इसराइल के कश्मीर में दाखिल हुए हैं। क्यों हुए हैं? वजह क्यों हुए हैं? कहाँ क्या लेने के लिए आए वहाँ पर? दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही थी, हमारे मुल्क में तो नहीं आया कोई गैर मुल्की कोई फौजी, ना अमेरिका से आया, ना यूरोप से आया, ना कोई आया। वहाँ खड़े होकर सिर्फ ये कहते थे जी हाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हम उसके मौजूद हम उनकी वो करते हैं, मुजाहमत करते हैं। खाली मुजाहमत ही करते हो, यहाँ क्या लेने के लिए आ गए? आपको नहीं लग रहा कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें? देखें, दहशतगर्दी इंडिया में भी हो रही है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि हमें यकमुश्त होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहिए? कब तक हम ये मलबा एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे कि भाई इसने हमारे घर में दहशतगर्दी करवाई और उसने इनके घर में दहशतगर्दी करवाई? देखिए, हमने तो कभी दहशतगर्दी करवाई ही नहीं ना, हमारी तरफ से तो बेसिकली हुई नहीं है। कभी हुई हो तो साबित कर दे मैं। हाँ, इंडिया की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी रही है, उसने पाकिस्तान में भी की है, उसने अफगानिस्तान में भी की है, उसने बांग्लादेश में भी की है, उसने श्रीलंका में भी की है, भूटान में भी की है। हर मुल्क में उसकी दहशतगर्दी जो जिसके साथ साथ बॉर्डर हैं उसके साथ वो दहशतगर्दी करता रहा है। क्यों करता रहा है? कि वो अपने आप को जाहिर करने के लिए मैं एशिया की सुपर पावर ताकत हूँ। भाई ताकत है तो अपने मुल्क में है ना, तो दूसरे मुल्क को डेवलप करने में लगे हुए, वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? आप माशाल्लाह पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? आप देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती मौशी ताकत है, इंडिया पूरी दुनिया को अपनी तरफ अंगेज करने में लगा हुआ है, तो इस तरह के होशत कंडे कोई क्यों करेगा? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब स्टार्ट में आपने एक बात की कि उन्होंने 2 घरों को आग लगा दी और कहा कि ये दहशतगर्दों के घर है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ था कि उन्होंने कहा कि हमारे मजहब की, हमारे कुरान की तौहीन की गई है, तो उस बुनियाद पर 100 से ज्यादा घर जलाए गए। किस पर्पस के लिए? सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हमारे सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसका कोई प्रूफ न होने के बावजूद भी
उनके घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भाई ने अभी एक बात की कि दहशतगर्द कश्मीर के अंदर कैसे दाखिल हो गए। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए? उस दिन सिटी ने लाहौर के अंदर एक बम ब्लास्टर को पकड़ा था, वो कैसे दाखिल हो गया था? ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर टेरिटरीज कुछ ऐसी है जहाँ पर फौज मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकती है। हमारे पास वजीरिस्तान की मिसाल है। वजीरिस्तान को यागिस्तान कहा जाता था, उसको तारीख में आज तक किसी भी रियासत ने, किसी भी फौज ने, किसी भी बादशाह ने या हत्ता के अंग्रेजों ने भी फतह नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ की जो टेरिटरी थी वो बहुत ज्यादा पेचीदा थी और वहाँ पर लोगों को शिकस्त देना, जो तालिबान छुपे हुए वहाँ छुपे हुए और उनको शिकस्त देना आसान नहीं है। और फिर आपने बात की हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट पे 2001 में हमला हुआ तो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा। जब हिंदुस्तान में 2008 में हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ तो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा। जब दिल्ली हमला हुआ तो इल्जाम पाकिस्तान पे हमला हुआ। जहां पर भी जब भी कोई हमला होता है, हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान मेरा देरीना दुश्मन है। हम 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं, तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा। एक जेलसी भी हो सकती है कंट्रीज के दरमियान, और जब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते रहेंगे तो ना ही पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है और ना ही इंडिया के लिए स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल होगा, अपने आवाम के लिए उनको फैसिलिटेट करना। जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की बात है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग क्यों नहीं हो रही है। ये दुनिया की पहली आवाम है जो कहती है कि जंग क्यों नहीं हो रही है। भाई इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर इस चीज का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात नासाजगार हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग है वो हम दुबई में रख लेते हैं, दुबई में रख लेते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे अब्बा अजदाद ने जो कुर्बानियां दी है, आप कभी कसूर जाए, आप कभी नारंग मंडी जाए, आप कभी नारवा जाए, वहां पर आपको शहदा की कब्रें मिलेंगी। शहादत देना मुल्क की दिफा के लिए आसान काम नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों बना था? हम इसलिए बनाए गए थे कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करें? वो तो हमारा देरीना भाई, 1000 साल से भी ज्यादा हम हिंदुस्तानियों के साथ रहे, हिंदुओं के साथ रहे, और अभी वहां पर 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है और अभी हम लड़ने पे आ गए। आजकल के दौर में यूएस को देख ले, आप चीन को देख ले, आप रूस को देख ले कि वो ट्रेड वार पर फोकस कर रहा है। उन्होंने ट्रेड वार करना है। हमारे नौजवान भूख से मर रहे हैं और हम हिंदुस्तान से लड़ाई की बात करते हैं। क्या हम इस काबिल है? क्या हम अपने पांव पे खड़े हैं? क्या हमारी फौज इस कदर मेंटली तौर पर तैयार है? हमारी इंटरनल इतने कन्फ्लिक्ट्स है, तो हम एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स में पड़ेंगे तो फिर पीछे से बलूचिस्तान का क्या बनेगा? वो तो गुलाम जाके बगावत कर लेंगे। केपी में क्या हालात बनाए जाएंगे? पंजाब के अंदर लोग बगावत पर उतरे हैं और पंजाब के अंदर ही 9 मई का वाकया हुआ था। ये पंजाबियों ने किया था। बहादुर पंजाबी है और मीडिया जानबूझ के बात बताती है कि पंजाब के लोग तो बड़े शरीफ है, मुहिब होता है, कोई भी पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। ये मुल्क हमारा है। मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया कि हम सिर्फ जंगे लड़े, कभी अफगानिस्तान के मामले में इंटरफेयर करें, कभी रूस के मामले में इंटरफेयर करें, कभी अमेरिका के मामले में हम प्रोक्सी बन के उनकी मदद करते रहे। ये हमारा पर्पस नहीं था। हमने अपने आवाम को फैसिलिटेट करना है, एजुकेट करना है। इस कंट्री को जो कि इस्लाम के नाम पर बनाता है, इसको सुपर पावर बनाना है। हम क्या, कभी माशाल्लाह आ जाता है, कभी एक वजीर आज़म आ जाता है, कभी दूसरा चला जाता है। क्या मजाक बना के रखा है इस मुल्क से? देखिए ना कि एक हादसा पेश आया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो गए। सबसे पहले इंडिया ने सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। वहां पे जो पाकिस्तानी मौजूद थे उनको 48 आवर्स का टाइम दे दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट थी उनको खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भी जो शिमला एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया और भारत को जो एयर स्पेस दी हुई थी हमने वो ब्लॉक कर दी। तो तमाम तर मुआहिदे जो दो मुल्कों के दरमियान एक छोटी सी जंजीर थी वो भी तोड़ी जा रही है। ये किसी भी मसले का हल नहीं है। चाहे हिंदुस्तान की तरफ से वो भी गलत करे, चाहे पाकिस्तान की तरफ से वो भी गलत करे। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। अफगानी पठान हमारा खून पीने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। क्या वजह है? अफगानी इंडिया से बड़ा हमारा और खुला दुश्मन है। वो सीधी सीधी हमें आंखें दिखाता है। देखो, कोई भी माँ के पेट से बागी नहीं निकलता, बागी बनाए जाते हैं। अगर बलोच नौजवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अल्लाह नजर वो पहाड़ों पे गया और फौज के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा है, क्या रीजन है? लोग कहते हैं कि भाई मारंग दहशतगर्द है, पीटीएम दहशतगर्द है, इमरान खान दहशतगर्द है। कभी एक दौर में कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब दहशतगर्द है। और वो कहते हैं सरफराज बुगटी साहब कि हमें बताए कि क्या सोल्यूशन है कि हम इन प्रॉक्सीज को चुप करवाएं। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आर्मी चीफ जो कि फुल अथॉरिटी और पावर रखते हैं वजीर आजम हाउस के अंदर, अगर वो अरशद नदीम को जीएचक्यू बुला सकते हैं, टिकटॉकर फ्रॉम बलूचिस्तान को बुला सकते हैं, तो वो मारंग को, मंजूर को क्यों नहीं बुला सकते? लाइव मीडिया पर बिठाए, उनके साथ डिबेट करें, मुज़ाकरात करें, बताए भाई क्या मसले हैं आपके, क्या आप अपने मुल्क में आवाम का एतमाद है आपके ऊपर? अगर आपकी जंग होती है, क्या बलोच आपके साथ खड़ा है, पश्तून खड़ा है, पंजाब के लोग खड़े, सराइकी खड़े, गिलगित खड़े? या लोग तो कहते हैं ये तो हमारी फौज की जंग है, तो हमारी जंग है नहीं है। और जहां पर पानी की आपने बात की, 1960 के अंदर ये मुआहिदा हुआ था। अयूब खान जो उस वक्त के सदर हुआ करते थे पाकिस्तान के, और नेहरू जो थे वो वजीर आजम थे हिंदुस्तान के। तो ये पर्पज यही था क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ी जंगें हो जाती है पानी की वजह से, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, पानी के बगैर सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो उसके अंदर 3 दरियाएं पाकिस्तान को दे दी गई थी, उनमें से इंडस
झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, बियास ये हिंदुस्तान को देने का फैसला किया गया। और उस टाइम जो मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक, कि भाई जो भी कल को मसला बनेगा, 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, कारगिल हुआ, ये मुआहदा नहीं टूटा, मगर अब ये मुआहदा टूटने लगा है। मुझे लगता है इंडिया के पास भी कुछ प्रूफ है, बिला वजह किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लड़ाई क्यों है? इसीलिए कि सारे दरिया तो कश्मीर से निकलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब जनरल डगलस साहब वो आर्मी चीफ थे, तो हमारे उस टाइम के कायद आज़म साहब ने कहा था, जो कि गवर्नर जनरल थे, कि आप जाके अटैक कर ले। उन्होंने फौज भेजने से इनकार कर दिया था और उस वक्त कबायली गए थे कश्मीर को बचाने के लिए। और कश्मीर के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से हिंदुस्तान के पास, एक हिस्सा हमारे पास है, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान की शक्ल में हो या फिर कश्मीर की शक्ल में हो। और जो हमारे अपने कश्मीरी है वो पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं, जो हमारा अपना बलूचिस्तान है, जो हमारा अपना सिंधु देश है, वो ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों को ठीक करने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान मेली आंख से फिर हमें देखेगा तो हम एक कौम बन के लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं और कुव्वत भी रखते हैं। जब आवाम होगी तो फौज भी मजबूत होगी, अगर आवाम फौज के साथ नहीं तो फौज आवाम के बगैर कुछ भी नहीं। यह तो हमारा खुला दुश्मन है, ठीक है, और वो कोई भी खराबी करता है। हमारे पास तो बहुत सारे सबूत है उसके पास। अल्बोशन को हमने पकड़ा हुआ भी है, उसके बावजूद इंडिया छोटी छोटी कोई ना कोई बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं हरकतें करता रहता है, और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालता रहता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आज तक उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, और ये सब काम वो कर रहा है। अभी भी आप देखें कि उसने हमारे पानी बंद करने के लिए भी बोल दिया है, इसी इशू पे कि पाकिस्तान का हम पानी बंद कर देंगे, जंग की तैयारियां कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दुश्मन ये अपने आप को समझ ले, वो कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, बातों से कुछ नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, पाकिस्तान बहुत मजबूत है। वो हमें छेड़ के दिखाए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमसे कभी नहीं जीत सकता, क्यों कि वो झूठा मकार है। जो मकार लोग होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। दुनिया में वो फरेब कर रहा है, फरेब से अपना कामयाबी कर रहा है। आपने तो बहुत अरसा पहले देख लें, मैचों के अंदर वो लोगों को, हम लोग पाकिस्तान जीतने लगते थे तो वो मुसलमानों को मारने में तुल जाता था, आग लगा देता ये मोदी सरकार। ये कब हुआ? ये बहुत पहले की बात है। मोदी एक ग्रोह ही है इनका। अच्छा, जो मोदी है ना इनका, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझता। अभी भी देखे पाकिस्तान के लिए पाबंदियां ऐड कर दी फौरी तौर पे। पाकिस्तान ने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह किया, बहुत अच्छा किया है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम कमज़ोर नहीं है, वो हमें कमज़ोर समझना है। तुम सिर्फ हमें, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इंडिया हमें छेड़ के दिखाओ, अच्छा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तुझे ऐसा जवाब देगा, तेरी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार है? इंडिया ने तो आप देखें कि एलओसी पे जो है वो अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। एलओसी पे मामलात और हालात काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। आपको लगता है कि हम जो मौशी लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम कोई भी जंग अफोर्ड कर सकें? हाँ बिल्कुल, हम माशी लिहाज से बहुत मजबूत है। एक वक्त आया था कि ज़ियाउल हक ने उसको बोला था इंडिया को कि तुम अगर अपनी फौजें नहीं हटाते तो मैं जब तक पाकिस्तान पहुंचूंगा मैं फौरन जाके तुम पे हमला कर दूंगा। तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला ये हमें छेड़ के देखे। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क है पूरी दुनिया में, और मुस्लिम बहुत सारी कंट्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं, क्या उन जंगों में से किसी एक जंग में हमें फायदा हुआ है? दोनों मुल्कों को नुकसान हुआ है, इंडिया को और पाकिस्तान को भी। आपको लगता है कि जंग किसी मसले का हल है? देखिए, जंग किसी मुल्क में भी अभी भी फलस्तीन और उसकी भी हो रही है, तो मसले का हल, यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है, मसले का छिड़ने जा रही है इंडिया और पाकिस्तान। मसले का हल तो जंग नहीं है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के जंग करना चाहे तो उसको एक कमजोरी नहीं दिखाओ, मफामत दिखाओ। हम मफामत दिखा रहे हैं उसको, हम बहुत सारी मफामत से पेश आ रहे हैं। अभी भी हमारे जो लीडर हैं वो बात को सुलहनामे पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये कमजोर है। तो ये बात बिल्कुल है कि आप भी समझते हैं कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझो। ठीक है, हम कमजोर मुल्क नहीं है। 1 2 3 होगा, इंशाल्लाह इंडिया खत्म हो जाएगा। सर देखें, दहशतगर्दी इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, कत्ल तो इंसानियत का हो रहा है ना, मर तो इंसान रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी होगी, वरना इस तरह दहशतगर्दी ना इंडिया से खत्म होगी ना पाकिस्तान से खत्म होगी। नहीं, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी इंडिया ही कर रहा है ना। पाकिस्तान तो आज तक दहशतगर्दी में कोई सबूत भी तो यही कहता है ना, इंडिया भी यही कहता है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। नहीं, अभी तक तो कोई, आप भी मीडिया को चला रहे हैं, अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया पाकिस्तान का। इंडिया का तो बहुत दफा प्रूफ सामने आ सकता है।
कई मरतबा हमने उसके जहाज तबाह किया, हमारी हदूद में उसके जहाज आ जाते हैं, और बहुत सारे वाक़यात हैं। ये अल्बोशन को पकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में दिखा दिया हमने कि ये अभी भी पकड़ा हुआ है, हमारे पास सबूत है। नहीं मानते कि कुलभूषण यादव जो है वो उनका बंदा है, वो नहीं मानते। वो तो कुछ भी नहीं मानते, आपको पता है। वो तो अभी भी इतना बड़ा वाकया हो गया, उनसे आपको मार मूर के वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तान की चाल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई भी अपने लोगों को क्यों मारेगा? आपको पता है जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया, तब इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए अपने मुल्क में खुद जो है वो दहशतगर्दी करवाई है। कोई अपने मुल्क में अपने ही लोगों को क्यों मरवाएगा? ये जो मकार लोग होते हैं ना, वो मकार लोग एक मकारी का सबूत देते हैं कि वो ऐसी बात कर जो पाकिस्तान का थोड़ा मेज है वो कम होता जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी जो अवाम है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि जो भी जम्मू कश्मीर और इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो पाकिस्तान का उसमें हाथ होता है। वो तो कहते हैं कि भारत जो है वो जानबूझ के जम्मू कश्मीर में खुद से ही अटैक करवाता है और पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देता है, जिससे पाकिस्तान की जो इमेज है वो डाउन हो और सभी देशों के सामने जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्द जो देश है वो साबित हो जाए, प्रूव हो जाए। पाकिस्तानी जो अवाम है वो कहती है कि जो भारत है वो मक्कार है और वो हमेशा पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए तुली रहती है। जब भी पाकिस्तान थोड़ी ग्रोथ करता है तो भारत जो है इस तरीके की एक्टिविटी कर देता है, आतंकवादी हमला अपने ही देश में करवा देता है और नाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है। तो हमने इस वीडियो पे देखा जो अभी पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जितने भी जो टेररिस्ट थे उसमें 2 टेररिस्ट को तो मार गिराया था, तो बाकी के जो टेररिस्ट थे उनका जो आईडी है और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो भारत और खुफिया एजेंसी है, भारत सरकार और खुफिया एजेंसी दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों ने उनकी लोकेशन निकाली। तो वो जम्मू कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। तो उनका जब एड्रेस निकलवाया गया जहाँ पे वो रहते थे, उसके बाद से जो भारत सरकार है उन्होंने उनके जो घर बने हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उनके घर जो है डेमोलिश करवा दिए, तोड़वा दिए। तो इस पे जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने बोला भाई ये भारत सरकार की चाल है, भारत की चाल है, पहले खुद ब खुद आतंकवादी हमला करवा देते हैं और लोगों के सामने फिर दिखाते हैं कि देखो जी हमने टेररिस्ट के जो घर हैं ये तोड़वा दिए हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए और अपना जो पॉलिटिक्स का जो सत्ता है, सत्ता पे बने रहने के लिए। और ये इसके पीछे मोदी का हाथ है और पता नहीं पाकिस्तानी अवाम को क्यों लगता है जो मोदी है वो इन सब जितने भी दहशतगर्द है या जो भी उल्टे सीधे काम जो है जो भारत में होते हैं या पाकिस्तान का नाम आता है, तो इस सब के पीछे रंजिश, इस सब रंजिश के पीछे मोदी का हाथ है और मोदी इसका लीडर है। और कहता है कि मोदी जो है मुसलमानों के साथ बहुत बुरा करता है, इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं उसके साथ जो मोदी सरकार है वो बहुत बुरा करती है। और पता नहीं कहाँ की बात उसने बोली कि जो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था और जब इंडिया जीतती थी तो मैच तो फिर जितने भी मुसलमान थे उनको मार दिया जाता था भारत में। मतलब पता नहीं, जिस कोई भी सर पैर जिसका नहीं, ऐसी फालतू की बातें। और भी पाकिस्तानी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया भारत के ऊपर कि हमने उनके बहुत सारे ऐसे कारनामे पकड़े हैं, हमारे पास तो सबूत होता है कि भारत ही दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान में भी और अपने देश में भी। इवन उसने ये भी बोला कि जितने भी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान है, तो इस पे जितनी भी टेररिस्ट अटैक्स है वो इंडिया ही कराता है और पाकिस्तान को बेवजह बस खाली इसमें घसीटा जाता है। और पाकिस्तान बिल्कुल निर्दोष है, पाकिस्तान का इस टेररिस्ट अटैक से या आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम बोल रही है। तो अगर ऐसी बात है तो जो ओसामा बिन लादेन है, आप सब लोगों को पता चला वो पाकिस्तान से ही उसको बरामद किया था अमेरिका वालों ने। तो ओवरऑल पाकिस्तानी जो अवाम है उनको बहुत ही गलतफहमी है और उनको लगता है कि जितनी भी आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो भारत ही कराता है और बेफजूल में पाकिस्तान को घसीटता है। जबकि पाकिस्तान में आए दिन जो दहशतगर्द है वो होते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। अभी आपने देखा था एक जो बलूचिस्तान में
एक ट्रेन जो हाईजैक करा था पैसेंजर से भरा हुआ, जिसके बाद एक एक करके पैसेंजर्स को उन्होंने मौत के घाट उतारा। उसके बाद एक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिससे काफ़ी लोग जो है मर गए थे। डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ऐसी टेररिस्ट अटैक्स होती हैं। और आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग दी है, जो पाकिस्तान का कराची शहर है वो सबसे ज़्यादा क्राइम एक्टिविटी एक्टिव रहने की जो है उसको रैंक दी है। सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है कराची का दूसरा नंबर पे है नाम ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो लिस्ट आती है। और वहाँ के लोग जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे लोग दिन दिहाड़े चोरी कर लेते हैं, करप्शन इतना है पाकिस्तान में और लूटपाट इतनी होती है। आप बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने खुद इस चीज़ को माना है कि यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, लूटपाट होती है, चोरी वगैरह होती है, एक दूसरे को मार देते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम जो है एक तरफ से बोलती है कि भारत इस टेररिस्ट अटैक्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ खुद करवाती है और उसके बाद खुद ही हीरो बन के दिखाती है, मगर एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम बहुत सारे वीडियोस पे बोल चुके हैं कि पाकिस्तान में खुद इतने आए दिन रोज़ इतने सारे अटैक्स होते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए क्या पाकिस्तानी अवाम ने जो ये डायलॉग डिलीवरी दी कि भारत ने ही ये जो पहलगाम है टेररिस्ट अटैक कराया, उसके बाद खुद फिर इनको पकड़ लिया और पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाया, क्या इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक में भारत का खुद हाथ है? क्या भारत ने ये करवाया या इसके पीछे बाकी पाकिस्तान का हाथ है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।